नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग का मिला जुला रुझान, शाम 5 बजे तक हुआ 63% मतदान। अंतिम आंकड़े में बढ़ सकता है वोट प्रतिशत, यूपी और बिहार में कम रही वोटिंग। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में बंपर मतदान, बंगाल में 77.57% हुआ मतदान, त्रिपुरा में 76.10% वोटिंग हुई। ईरान इसराइल तनाव के बीच एयर इंडिया का अहम फैसला, इसराइल जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानों पर 30 अप्रैल तक लगाई जाए रोक। इसराइल के साथ तनाव के बीच G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की दी चेतावनी। अंतिम संदेश में ईरान से तनाव में कमी लाने की अपील। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर हुआ मतदान, 63.25% हुआ मतदान। छिंदवाड़ा में आपस में भिड़े भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता, भाजपा पार्षद पर लगा मारपीट का आरोप। भाजपा में शामिल होने वाले छिंदवाड़ा महापौर ने नकुलनाथ का किया समर्थन। लोकसभा चुनाव में ईरान इसराइल युद्ध की गूंज, दमोह में चुनावी सभा में बोले पीएम मोदी, दुनिया में युद्ध का माहौल हो तो युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार होनी जरूरी। राहुल अखिलेश पर पीएम मोदी का चुनावी तंज, कहा 2 शहजादों की जोड़ी हुई फ्लॉप, बताया चल रही शूटिंग, सनातन पर हमला करने की कही बात। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की वोटिंग पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी के पहले दिन का पहला शो ही फ्लॉप हो गया। पहले चरण की हवा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा बीजेपी का पूरे यूपी और देश में सफाया करेगी। नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे बांका के निर्दलीय उम्मीदवार जवाहर कुमार झा पर सीजेआई चंद्रचूड़ की सख्त टिप्पणी, कहा पर्चा रद्द होने के मामलों को एंटरटेन किया जाएगा तो अराजकता आ जाएगी। कर्नाटक के हुंबली में कांग्रेस पार्षद की बेटी की कॉलेज में हत्या के मामले में सियासी बहस हुई तेज, भाजपा का आरोप कांग्रेस सरकार में कानून व्यवस्था लचर, इसलिए लव जिहाद हो रहा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में 70 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता ने ईवीएम को पटक कर तोड़ा, जोर जोर चिल्लाकर कहा ईवीएम का विरोध करता है और चुनाव मतपत्रों के माध्यम से ही कराई जाए। आप सांसद संजय सिंह का आरोप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और जेल में उनके साथ कुछ भी हो सकता है। भाजपा तंत्र किसी की हत्या करने के स्तर तक गिर सकता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भाजपा पर आरोप, रामनवमी समारोहों के दौरान भाजपा ने हिंसा भड़काई। भाजपा अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए खून खराबा और हिंसा में यकीन रखती है। मतदान के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा की छीटपुट घटनाएं, छत्तीसगढ़ में एक आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ का एक कमांडेंट हुआ घायल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विजय मुहूर्त में गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 7 मई को गांधीनगर में होगा मतदान। विदिशा से भाजपा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया, कहा यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे फिर जनता की सेवा करने का मौका मिला है, बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण है। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अस्वस्थ होने के कारण पुणे लोकसभा सीट के लिए घर से ही मतदान करेंगे। पुणे लोकसभा सीट के लिए 13 मई को होगा मतदान। इस सप्ताह की लगातार गिरावट के बाद शेयर बाजार में तेजी लौटी, सेंसेक्स 599 अंक की छलांग लगाते हुए 73,088 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 151 अंक चढ़कर 22,147 अंक पर हुआ बंद। ऋतिक रोशन की वॉर 2 में हुई इंटरनेशनल एक्शन डायरेक्टर की एंट्री, फिल्म को नए लेवल पर ले जाने के लिए स्पाइरो राजाटोस को किया गया शामिल। कैप्टन अमेरिका और फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी फिल्मों को निर्देशित कर चुके हैं स्पाइरो। वॉर 2 में जूनियर एनटीआर आएंगे विलन के रोल में नजर। गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग के बाद सलमान खान शुरू करेंगे सिकंदर की शूटिंग, मई में शुरू होगा फिल्म का पहला शेड्यूल। इस साल ईद के मौके पर सलमान ने की थी सिकंदर की घोषणा, मुर्गादास करेंगे फिल्म को निर्देशित। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसी ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।